वो एक पुरानी कहावत है ना, कहावत नहीं सॉरी, गाना है। नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब हमारे कुछ दोस्त हमको जबरदस्ती खींच कर ले गए कि भाई अब तो किल देखना ही पड़ेगी। मतलब किल को देखे बिना नहीं रह सकते। दरअसल किल बिना किसी मार्केटिंग, बिना किसी प्रमोशन के रिलीज करी गई। धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर में बनाई गई ये मूवी बताई जा रही है। इस मूवी में काफी फ्रेशनेस है क्योंकि काफी नए चेहरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मूवी की कहानी, इस मूवी का वायलेंस लोगों को पसंद आया। सरप्राइजिंग फैक्टर यह है कि एनिमल के समय पर कई सारे ऐसे लोग जो एनिमल की बुराई कर रहे थे वो भी किल की तारीफों में पुल बांध रहे हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मुझे समझ में नहीं आता। तो भैया हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी, किल। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को देखने के बाद कई सारे सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं। दरअसल क्या जरूरत से ज्यादा हिंसा ही अब मनोरंजन का एक मेन आधार बन चुकी है? क्या एंटरटेनमेंट की कयामत के दिन आ चुके हैं? आखिर फिल्म मेकर्स चाहते क्या हैं? क्यों कर रहे हैं मनोरंजन का कत्लेआम सीधे तौर पर? और आखिर क्यों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हिंसा फिल्माने की इस समय एक होड़ सी मच चुकी है? आज की मोस्ट पॉपुलर कुछ फिल्मों को देखने के बाद ये सवाल और भी ज्यादा गहरा जाता है कि आखिर एंटरटेनमेंट की परिभाषा क्यों इतनी बदल चुकी है। किल देखकर ऐसा लगता है कि हम एनिमल का नेक्स्ट लेवल डेंजर गेम देख रहे हैं। कोई किसी को बकरे की तरह काट रहा है तो कोई किसी को मुर्गे की तरह हलाल कर रहा है। यकीन मानिए खतरनाक नजारों का ये रोमांच दिल का भी किलर है, लेकिन दर्शकों को इसमें भी मानो मजा ही आ रहा है। पर्दे पर जैसे ही कोई किसी के पेट में चाकू घोंपता है या सीन में हथियार उड़ेलता है और गर्दन को गंडासे से काट कर झट से अलग कर देता है तो दर्शक सिनेमा हॉल की कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं और पूरी स्क्रीन पर खूनी खून और चीख पुकार का शोर मचने लगता है। मानो सिल्वर स्क्रीन खून का प्यासा हो चुका है। दहशत का रोमांच चरम पर है। हालांकि इस एंटरटेनमेंट खौफ का जो पूरा फिल्मांकन है उसको करने में डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हुए। निखिल भट्ट ही नहीं बल्कि लक्ष्य, राघव और तान्या जैसे बिल्कुल नए कलाकारों ने भी बखूबी अपना काम बेहतर किया है। उनके उम्दा प्रदर्शन की बदौलत ये फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। लेकिन कहानी का जिस तरीके का धरातल तैयार किया गया है उसकी वस्तुस्थिति कम मजाकिया नहीं। राजधानी एक्सप्रेस में 40 डकैतों का गैंग जंजीर खींचकर रास्ते में चढ़ जाता है और एसी फर्स्ट क्लास की सवारियों को निशाना बनाता है, लूटपाट करता है, खून खराबा करता है। और बड़े हैरत की बात यह है कि हिंसा फैलाने के लिए इनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिससे हमने 60 और 70 के दशक की फिल्मों में देखा था। आपने बहुत सारी फिल्मों में विलन बने मदनपुरी, रंजीत या अमजद खान के हाथों में खूनी खंजर देखा होगा। इस फिल्म में जीन्स टी शर्ट पहने इन डकैतों में इक्का दुक्का के पास ही पिस्तौल है। बाकी सारे के सारे गंडासे और हथौड़े से हिंसा फैलाने के लिए वे बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि इन दिनों फिल्मों में हिंसा का जो पूरा का पूरा फिल्मांकन करने के लिए एक बार फिर से लोहे के हथियारों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है जिससे कि चीज को या उस सीन को और भी ज्यादा ग्रूसम बनाया जा सके। मुकद्दर का सिकंदर में एक लुटेरे किरदार को बोला गया विनोद खन्ना का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, पहले चाकू खोलना सीखो फिर चलाना, और अगले ही पल उसे डिशुम मारकर ढेर कर देते हैं। सिनेमा में ये चाकू से खौफ पैदा करने का दौर था। इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन और अमजद खान का एक फाइट सीन में एक दूसरे के पेट में लोहे की लंबी रॉड उंडेल देता और लहूलुहान हो जाना है। समय ने एक इसके मुकाबले एक लंबी छलांग लगा ली। और जब हम एनिमल के दौर में आए तो एक बार फिर रणबीर कपूर और बॉबी देओल को उसी तरह से लोहे के बड़े बड़े हथियारों से एक दूसरे का गला रेतते देखा। फिल्म में एक बार फिर से खंजर का कारनामा खून खौला रहा है। इस बीच घायल, घातक, डर, दीवानगी जैसी फिल्मों में भी खून से लथपथ हिंसक दृश्यों की भरमार दिखी, लेकिन इसके बावजूद वहां रिश्तों की संवेदना बची थी। लेकिन एनिमल और किल जैसी फिल्मों में केवल खून ही खून है। इंसानों की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं रह गई ऐसा लगता है। हालांकि किल एक मायने में बड़ी अनोखी फिल्म भी। करीब 1.5 घंटे तक पटरी पर हाई स्पीड दौड़ती राजधानी ट्रेन में सबसे लग्जरी कोच में वैक्यूम करने के बाद 40 डकैतों का दल घुस आता है, लेकिन ट्रेन के अंदर की सिक्योरिटी को उसकी भनक तक नहीं लगती। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस चलती ट्रेन में करीब 1.5 घंटे तक खून खराबा चलता रहा हो, लोगों का गला काटा जा रहा हो, पेट फाड़ा जा रहा हो, सीने में हथियार फंसाए जा रहे हो, उस हंगामी मंजर की जानकारी ट्रेन चालक, गार्ड, टीटी या कंट्रोलर रूम तक कैसे नहीं पहुंची, इसके बारे में तो वाकई में सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या लोग मोबाइल का भी इस्तेमाल करना भूल गए थे? सवाल अहम है कि क्या यह फिल्म रेलवे की उस कभी की तरफ बिना कुछ कहे इशारा करती है कि भैया ट्रेन में कुछ हो जाए आप लोगों को पता ही नहीं चलता? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका इस मूवी के बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।